सुगनी, तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। सुगनी, सुगनी की सर ढकाई आदित्य ठाकुर मालक ने की है। उन्होंने हमारी मूड़ी की रक्षा के लिए जो कदम उठाया है। सुगनी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है। तुम्हारी शादी होने वाली है। Look, you're so gorgeous. इन कपड़ों में तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। वैसे तुम्हारा दूल्हा नहीं नजर आ रहा। कहाँ है वो? जरा हमें भी तो पता चले कि वो खुश नसीब इंसान कौन है जो हमारी सुगनी को उड़ा ले जाने वाला है। हम मिलवाते हैं तुम्हें दूल्हे से। आप दूल्हे राजा, देखिए तो कौन आया आपसे मिलने के लिए। यही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अमृता, आदित्य बोलो कुछ। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। सब समझाता हूँ तुमको। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? कौन है ये लड़की? नानी, ये नहीं अमृता, आज हम अपनी खुशियों के रास्ते में किसी को भी नहीं आने देंगे। माँ ठाकुर, वो ये आदित्य की दोस्त है। खास दोस्त। हाँ नानी जी,
ये मेरी दोस्त है, कॉलेज की दोस्त है। तो फिर ये इतनी नाराज क्यों है? नाराज तो होगी ही ना, इतनी अच्छी दोस्त है आदित्य की। और आदित्य ने इसे बुलाना तो दूर, शादी के बारे में बताया भी नहीं। तब तो नाराज होना बनता ही है। पता है, पहले मैं भी बहुत नाराज थी आदित्य से, लेकिन जब मैंने इसकी पसंद को जाना, सारी नाराजगी पिघल गई। हमारी सुगनी है ही ऐसी, जो भी उसे देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है। नानी जी, मुझे अमृता से अकेले में कुछ बात करनी है। शायद अकेले में समझाऊंगा तो मान जाएगी। आओ मेरे साथ। हे भगवान, अब आपके हाथ में है सब कुछ, संभाल लेना। लड़की समझ जाए, अभी शादी किसी भी हाल में नहीं टल सकती। समझने को तो हम सब समझते हैं, पर यहाँ आकर तो बुद्धि ने हमारा साथ ही छोड़ दिया है। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। जो भी हो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, पता लगाना ही होगा तुझे सुमन। अब कछु समझ में ना आ रहा है। एक के बाद एक बातें ऐसे गुत्थियों में उलझी कि कौन सही है कौन गलत है, क्या पता। बहुत बुरा लग रहा है अमृता जी के लिए, पर साथ ही में फिर सुगनी। क्या होगा? मौसी, सब अच्छा होगा। अमृता जी को छोटे ठाकुर मालक समझा लेंगे। आप छोटे ठाकुर मालक पर भरोसा रखो। अजीब सी घबराहट होती है, सब कुछ दांव पे लगा है। हमारी सुगनी की पूरी जिंदगी इस ब्याह में। ठाकुराइन माँ को अगर पता चल गया कि हम कहाँ हैं, हमारा और सुगनी का रिश्ता कहाँ है, तो क्या होगा? सब कुछ खत्म। मौसी, सीता मैया पर भरोसा रखो। हमारी सुगनी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो सीता मैया उसको उसकी भलाई का कुछ अच्छा फल देगी। नहीं मौसी, हिम्मत नहीं हारनी, सब अच्छा होगा। अच्छा, हम चलते हैं अब। और मौसी, अपना भी ध्यान रखो।
भगवान ने मुंह में जबान दी है ना, कभी उसे भी तो इस्तेमाल कर लिया करो। यूं पीछे से आके डराने का क्या मतलब है? चलने कहाँ देती हो जबान को? अब तो आदत ही पड़ गई चुप रहने की। वैसे तुम यहाँ इतनी रात में आकर ये ताका झाकी क्या कर रही हो? माँ साहब कब से बुला रही हैं अंदर। वो चांदी के शगुन के सिक्के कहाँ रखे हैं तुमने? अरे वो सब छोड़ो ना, जरा ये बताओ, ये गुलाबिया तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लगती? हमें तो लगता है कि न जाने क्या घुसड़ मुसड़ पेट में दबाए बैठी है। तुम्हें तो सारी दुनिया ही छुपाए बैठी दिखती है। चलो चल के माँ साहब को सिक्के दो, वरना माँ साहब तुम्हें अपने घुटने के नीचे दबा डालेंगी। चलो। क्या समझाओगे तुम और क्या समझूंगी मैं? प्यार तो छोड़ो, तुमने तो इंसानियत के नाते भी ये सच्चाई बताना जरूरी नहीं समझा उस लड़की को। तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से हर पल हर रोज एक जंग लड़ रही है। सीरियसली बहुत शुक्रगुजार हूं मैं मामा जी की कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, वरना मैं तो इस धोखे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मेरा आदि मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी बात सुनो अमृता। Don't touch me! अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम जानती हो अमृता कि मैं सुगनी को पसंद नहीं करता हूं। सुगनी उस बिरादरी की लड़की है जिस बिरादरी की औरत की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। इतना तो समझ ही सकती हो ना कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी कि मैं और सुगनी शादी। अमृता, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये सब मैंने मामा जी की शादी बचाने के लिए किया है। रीवा मामी को उनकी जिंदगी और उनका हक दिलवाने के लिए। और तुम जानती हो कि गुलाबिया जी का कितना बड़ा उपकार था मुझ पर। गुलाबिया जी ने उस उपकार के बदले में मेरे से सुगनी की जिंदगी मांग ली। सुगनी की सर ढकाई होने वाली थी। सर ढकाई के जगह पे मामा जी पहुंच गए। क्या करता मैं? कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो मामा जी, छोड़िए हमारी बॉडी को, छोड़िए हमारी बॉडी को। हम जानते हैं कि हमने जो रिश्ता अपने मन से जोड़ा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे रिश्ते पर उंगली उठाए। हम आपके साथ पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह करना चाहते हैं। तुम ही बताओ, इतना सब जानने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा? तुम पर भरोसा? ये सब देखने और समझने के बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? दोस्ती का दूसरा नाम भरोसा ही है। जब भरोसा ही नहीं, फिर दोस्ती कैसी? हम मानते हैं कि तुम आदित्य से नाराज हो, शादी में न बुलाकर आदित्य ने भूल की, पर क्या इतनी सी भूल के लिए आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका, उसकी शादी, उसकी खुशियां बर्बाद करना सही है क्या? उल्टा तुम्हारा रिश्ता तो ये कहता है कि तुम आदित्य से कहो कि तुम सब संभाल लोगी, तुम नाचोगी, तुम खुशियां मनाओगी कि तुम्हारे दोस्त को उसका प्यार मिल गया, उसका सपना पूरा हो रहा है। इससे बड़ी और बात हो ही नहीं सकती ना। वैसे जानती हो अमृता, इस पागल ने मुझे नहीं मनाया, लेकिन जब उसकी पसंद देखी, हमने हाँ कह दी। थोड़ी देर के बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे, तब मैं तुम्हें इसकी पसंद से मिलवाऊंगी। फिर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी।
चलो आदित्य, अपनी दोस्त को अपने होने वाली पत्नी और अपने नए प्यार से मिलवाओ। बहुत बुरा लग रहा है सुगनी, आदित्य ठाकुर मालक किस दुविधा में फंस गए। हमारे वचन को निभाने के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिए, रिश्तों के, अपने प्रेम का। हमें बहुत बुरा लग रहा है। अब लग रहा है सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। सीता मैया, रीता ठाकुरायन को समझाने को मदद करना, सब कुछ ठीक हो जाए बस। गाँव का कुछ समझ में ना आ रहा है। हो गई नाराजगी दूर? चलो तो सुगनी से मिला लेती हूँ। सुगनी, ये है अमृता, आदित्य की दोस्त। और अमृता, ये है तुम्हारे दोस्त की खूबसूरत पसंद। सही कहा आपने नानी जी, सुगनी वाकई बहुत खूबसूरत है। और शायद इसीलिए आदित्य ने मुझे नहीं बुलाया। कहीं मेरी ही नजर सुगनी की इस खूबसूरत दुनिया को ना लग जाए। ना, दोस्तों की नजर नहीं लगती, बल्कि सच्चा दोस्त वही जो अपने दोस्त की खुशियों का हिस्सा बने। जी नानी जी, सही कहा आपने। बहुत खुशी मिली मुझे यहाँ आकर। अरे विक्रम, अपने मोबाइल से इन तीनों की तस्वीर लो। ऐसे यादगार मौके की हमेशा याद दिलाएगी ये तस्वीर। क्यों अमृता? तस्वीर तो अलग बात है नानी जी, ये पल तो ऐसा है मैं वैसे ही नहीं भूल पाऊंगी। आओ आदित्य। अमृता, आ जाओ यहाँ।